पिछले कुछ सालों से भारत में हिंदू राष्ट्र की मांग बढ़ती जा रही है। वैसे तो हिंदू राष्ट्र के बारे में बातें बहुत सालों से, बहुत दशकों से की जा रही थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसकी मांग कुछ और लोग करने लगे हैं, संस्थाएं भी करने लगी हैं। तो हिंदू राष्ट्र क्या सही मानों में आने वाला है? इसकी स्थापना होने वाली है? क्या इसकी रूपरेखा होगी किस तरह की? इसमें माइनॉरिटीज़ के राइट्स कैसे होंगे? क्या संविधान का क्या होगा फिर? तो इन सब मुद्दों पर रोशनी डालने के लिए आज हमारे स्टूडियो में प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल आए हैं। और ये हिस्टोरियंस हैं, सब जानते हैं आप इनको, और इनकी जो पकड़ है इस मुद्दे पे बहुत ज़बरदस्त है। तो मैं पहला सवाल आपसे हिंदू राष्ट्र के बारे में करने से पहले, अभी जो चर्चा का विषय रहा है वो है कि नाम बदले जाएं, कुतुब मीनार का नाम विष्णु स्तंभ रखा जाए, और जो मुग़ल सम्राट के नामों के ऊपर जो सड़कें हैं दिल्ली में उनके नाम बदल दिए जाएं। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? कुछ दम है इसमें? हिंदू राष्ट्र एक आइडिया ऑफ इंडिया है, और जो अब तक एक कंसेंसुअल आइडिया ऑफ इंडिया रहा है अपनी तमाम सीमाओं के साथ, जैसे आप इंक्लूसिव कह सकते हैं, डेमोक्रेटिक कह सकते हैं, सेकुलर कह सकते हैं। हिंदू राष्ट्र उस आइडिया ऑफ इंडिया का एक ऑल्टरनेटिव है, उसके विरुद्ध है। एक मोटे तौर पर आप इसको भी कह सकते हैं कि नेहरूवियन कंसेंसस को रिप्लेस करने की कोशिश है। पिछले 10-1 साल में इसकी समाज में ऐसा लगता है कि स्वीकार्यता बहुत बढ़ी है। बहुत सारे लोग जो पहले इन चीज़ों से प्रभावित नहीं थे, आज इनसे प्रभावित हुए हैं। जो भी हिंदुस्तान के इंक्लूसिव और डेमोक्रेटिक नेशनलिज्म को मानने वाले लोग हैं, जो उस तरह के नेहरूवियन या गांधीयन नेहरूवियन कह लीजिए, उस आइडिया ऑफ इंडिया में विश्वास करते हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये जो हिंदू राष्ट्र का रास्ता है, अगर हम बहुत करीब इसके आ चुके हैं, तो क्या हिंसात्मक रुख क्यों अपना रहा है कि हर जगह वायलेंस हो रहा है? हिंदू राष्ट्र की जो धारणा है वो हिंदुस्तान के इतिहास और उसकी कल्चर की ऑथेंटिक रिप्रेजेंटेशन नहीं करती। वो वास्तविक हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट नहीं करती, या हिंदुइज्म को भी? हिंदुइज्म को तो बिल्कुल ही नहीं करती, और इस मामले में सावरकर बहुत स्पष्ट भी थे। उन्होंने साफ कहा है कि जैसे वेगली हिंदुइज्म कहा जाता है, हिंदुत्व का उससे कोई लेना देना नहीं है। ये साफ सावरकर ने अपनी किताब की शुरुआत में लिख दिया है। तो वो हिंदूनेस की बात करते हैं, हिंदुइज्म नहीं, हिंदूनेस। और ये जो हिंदूनेस या हिंदुत्व है, इसकी समस्या ये है कि इट सिंपली डज नॉट ऑथेंटिकली रिप्रेजेंट द रियल लिव्ड एक्सपीरियंस ऑफ इंडियन कल्चर। आपको अकबर से बहुत ऐतराज़ है, आपने अभी जिक्र किया। दिल्ली में मानसिंह रोड भी है, और मानसिंह कौन थे? मानसिंह अकबर के सेनापति थे। बीरबल कौन थे? टोडरमल कौन थे? यानी आप अकबर को विलन बनाएंगे, टोडरमल को नहीं बनाएंगे। ये टोडरमल अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर थे, और ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर थे कि उनका कायम किया हुआ जो लगान का सिस्टम था और ज़मीन की मापजोख का सिस्टम था, वो थोड़े बहुत बदलाव के साथ आज तक चला आ रहा है। तो कुतुब मीनार कहाँ से आ गया? अच्छा, अब ये कुतुब देखिए, वो एक अलग मसला है। विष्णु स्तंभ? हाँ, नहीं, वो विष्णु स्तंभ, ताजमहल, तेजो महालय है, और भी इस तरह की चीज़ें निकलेंगी अभी। देखिए क्या है कि बेसिकली हिंदुत्व की समझ के मुताबिक हिंदुस्तान के इतिहास में जो भी मुसलमानों का योगदान है उसको इरेज किया जाना है। और आप इस बात पर ध्यान दें कि ब्रिटिश साम्राज्य या ब्रिटिश राज के स्मारकों के प्रति इतना आक्रामक रवैया इन लोगों का नहीं है। जैसे मैंने आज तक नहीं सुना कि किसी हिंदुत्ववादी ने मांग की हो कि कलकत्ते के विक्टोरिया मेमोरियल का नाम बदला जाए। दिल्ली में अभी भी एक हेली रोड है, उसको बदलने की तो कोई मांग नहीं की जा रही। वो भी एक प्रोमिनेंट जगह पर है, आपके दफ्तर के आसपास ही है, तो उसको बदलने की लिए तो कोई मांग नहीं कर रहा। आपके देश की ऐतिहासिक वास्तविकता तो ये है। इस बात को अच्छी तरह समझिए कि हिंदुत्व बेसिकली यूरोपीय मॉडल के नेशनलिज्म पर डिफाइंड है। बिल्कुल। एक जुबान, एक मजहब, एक नेता, एक नेशन।
हिंदुस्तान की खूबी यही है कि यहाँ एक यूनिटी रही है, एक अंडरलाइंग यूनिटी रही है, लेकिन डाइवर्सिटी की एक्सेप्टेंस और डाइवर्सिटी के सम्मान के साथ, जो हिंदुइज्म में भी है। अनिवार्यतः है। हिंदुइज्म में ही नहीं जुबैर साहब, हिंदुस्तान के इस्लाम में भी है। अगर हिंदू राष्ट्र की कल्पना करें तो मुस्लिम इतिहास को मिटाने की, इरेज करना है मेमोरी को, तो मतलब एजुकेशन सिस्टम बदला जाएगा, है ना, जब अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा। भाई देखिए, अगर और इससे जुड़ा हुआ सवाल है कि उसमें फिर माइनॉरिटीज़ के राइट्स क्या होंगे, और उससे भी बढ़कर जो हिंदू इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं हिंदुत्व के, हिंदू राष्ट्र से, उनका क्या होगा? जहाँ तक डाइसेंट का और माइनॉरिटीज़ का सवाल है, तो जाहिर है कि हिंदुत्व की इमेजिनेशन में उनकी जगह बहुत ही सीमित और बहुत, जैसे कहना चाहिए कि प्रिकेरियस होगी। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी अब दर्जा, ये मैं नहीं कह सकता। देखिए जुबैर साहब, ये शब्दावली में कुछ नहीं रखा है, संविधान में इस तरह की कोई बात नहीं, कहे क्योंकि उसकी थोड़ी सी झलक मिलती है गुजरात में या उत्तर प्रदेश में भी, जैसे इनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, आइसोलेशन है पॉलिटिकली इनका, और अपने गेटोज में वापस। तो देखिए उसमें दिक्कत क्या है कि एक ऐसी स्थिति आप क्रिएट कर रहे हैं, और इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ वो, अगर आप मुसलमानों की बात करें तो जो सो कॉल्ड मुस्लिम लीडरशिप है, वो इस मामले में जाने अनजाने, चाहे अनचाहे, हिंदुत्व के फोर्सेस की मदद कर रही है। हिंदुत्व फोर्सेज, आपने बिल्कुल सही कहा कि चाहते हैं मार्जिनलाइजेशन हो, गेटवाइजेशन हो। उसको बढ़ावा कौन दे रहा है? इर्रेशनल डिस्कोर्स हो। अब जैसे एक मिसाल लीजिए, बहुत सेंसिटिव मिसाल है, हिजाब और बुर्के का सवाल। अब उस पर लॉजिकल ढंग से बात होने की गुंजाइश ही नहीं रही है। अगर आप ये कहें कि भाई हिजाब चॉइस का मामला नहीं है, बल्कि परंपरा से दिए गए संस्कार का मामला है, और इसलिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, तो आप एकदम एंटी मुस्लिम है, प्रो हिंदुत्व है। अगर आप ये कहें कि हाँ जी बिल्कुल जो सरकार कर रही है या जो कर्नाटक में हो रहा है वो तो कोई डेमोक्रेटिक आदमी उसको जायज़ नहीं कह सकता। हिंदू राष्ट्र होगा या हिंदू राज्य होगा? कॉन्स्टिट्यूशनली हिंदू राज्य कभी नहीं होगा, लेकिन ये जरूर हो सकता है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन को उखाड़ के फेंका नहीं जा सकता? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन को बदला जा सकता है। बल्कि बीच में देखिए, जब अटल जी की सरकार थी तभी एक कमेटी बनी थी, एक आयोग बना था कॉन्स्टिट्यूशन पर पुनर्विचार के लिए। फिर अटल जी की सरकार चली गई और काफ़ी हंगामा हुआ, तो वो हो नहीं पाया, लेकिन वो दोबारा हो सकता है। और क्यों नहीं हो सकता? अगर उनको पॉपुलर सपोर्ट हासिल रहे जैसे इस समय है, तो किसी भी लोकसभा को संविधान सभा में बदला जा सकता है। और फिर मिसाल के तौर पर जैसे बतर्ज पाकिस्तान भाई डेमोक्रेसी है ना, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो हिंदू रिपब्लिक ऑफ इंडिया क्यों नहीं हो सकता? देखिए, भारत में अगर हिंदू राष्ट्र बना भी उस तरह फॉर्मली संविधान के स्तर पर, तो वो तो हिंदू राज्य हो जाएगा। नहीं, वो हिंदू राज्य, उसको हिंदू स्टेट नहीं कहेंगे। वो हिंदू स्टेट कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कह भी सकते हैं। लेकिन अभी जिस तरह का मोबिलाइजेशन है, जिस तरह की समझ है, उसकी तुलना तो आप श्रीलंका से भी कर सकते हैं, पाकिस्तान से भी कर सकते हैं। क्योंकि दोनों जगह पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के लेवल पर क्या हुआ, जो वास्तविक मुद्दे हैं, एक तो उनको टोटली इग्नोर करना, जिसके नतीजे हम देख रहे हैं, अनप्रेसिडेंटेड बेरोजगारी, अनप्रेसिडेंटेड महंगाई। अगर श्रीलंका की ही बात करें, वहाँ भी प्रिसाइसली यही मॉडल था कि श्रीलंका की सारी समस्याओं की जिम्मेदारी किसी हद तक तमिलों की और किसी हद तक मुसलमानों की। और मुझे ना तमिलों की परवाह है ना मुसलमानों की परवाह है, मैं तो अपने सिंगला राष्ट्रवाद के नाम पे चला लूँगा। क्या हालत हुई? तो असल में एक सीमा के बाद इस तरह के मोबिलाइजेशन से जो नुकसान होता है वो बहुत दूरगामी होता है। एक सनातन संस्था है महाराष्ट्र और गोवा में जी, उनकी भविष्यवाणी है कि 2023 से 2025 में हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो जाएगी। देखिए 2023 से 25 के बीच का तो मुझे पता नहीं, लेकिन जिस तरह इस समय इस देश का अपोजिशन बिहेव कर रहा है और जिस तरह इस देश में लेफ्ट लिबरल फोर्सेस इन जनरल बिहेव कर रही हैं, तो मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि 2025 ना सही तो उसके कुछ दिन बाद ऐसा हो जाए।